हाय गाइस, काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और ज़्यादा टाइम हो गया। गांव में आया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम थे कि ब्लॉगिंग कर ही नहीं पा रहा था, पर्सनल काम थे। आज फ़िलहाल गांव में आया हूँ तो सोचा यहीं से स्टार्ट करें। गांव में अभी धान की रोपाई चल रही है, आप देख रहे होंगे सारे जगहों पे। मौसम भी देख लो, ज़बरदस्त वाला मौसम है ना। मौसम है बारिश वाला, क्योंकि अभी चल रहा है जुलाई का महीना, तो ये पूरा बारिश का ही महीना होता है। तो आया था गांव में और मैंने गांव में घर स्टार्ट किया बनवाना। अभी न्यू पड़ रही है फाउंडेशंस और ये सब कॉलम पिलर्स यही बनने, तो उसी के लिए गांव में आना जाना लगा है कंटिन्यूस। कानपुर से बढ़िया सरदा से कानपुर यही चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि जो घर बन रहा है मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरा घर है, अब देख सर है ना। ये गांव की एंट्री है, ये घर है जो कि बन इधर से रहा, तो यहाँ से दीवार तोड़ा है। एक्चुअली में ये बड़े भाई जी का घर है, तो इसी में जिस टाइम बंटवारा हो रहा था उस टाइम मुझे भी ज़मीन मिली थी, तो बड़े भाई ने घर बनवा लिया था। मेरी ज़मीन बची थी, एक भाई को ये मिला था, तो ये अभी जल्दी बनवाया है इन्होंने। बहुत प्यारा दिख रहा है घर माशाल्लाह, ये इन्होंने बनवाया था। और ये देखिए यहाँ से, क्योंकि दीवार हमने तोड़ दी है, घर चालू है बनना, आप देख सकते हैं। ये उन्होंने घर बनवाया है, ये मैं बनवा रहा हूँ अभी। तो अभी जस्ट ये हमारे जो है ना कॉलम्स, टोटल 19 कॉलम्स है, कॉलम सब डाल दिया इन्होंने। ये जो घर बनने आप देख सकते हैं, ये कॉलम नीचे चटाई बिछती है, फिर उसके ऊपर कॉलम टाइप का घर बनवा रहे हैं। अभी वहाँ भी जाएगा कुछ, एक कॉलम वहाँ बनेगा, एक कॉलम यहाँ और यहाँ बाथरूम की टाँकी बनानी है, लेकिन अभी इसका प्लान नहीं है। फिलहाल यही कर दे क्योंकि मौसम बहुत सुहाना, आप देख सकते हो बारिश का फिर है। अभी बंदे आए नहीं, जो कि 3 बज रहा, आ जाना चाहिए इतने टाइम में, बट गांव है तो नहीं आते हैं। तो ये सारी जो डिजाइनिंग मैंने की थी है ना, आप देख सकते हैं। ये देखिए प्लानिंग जो है ना वो एज पर डिजाइन के अकॉर्डिंग ही हम घर बनवा रहे। आर्किटेक्चर से मैंने डिजाइन बनवाई थी, उसने डिजाइन बना के दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही जा रहे। तो अंदर का जो लेआउट है वो आर्किटेक्चर ने बना दिया है, और बाहर के लेआउट का भी डिजाइन नहीं दिया है, तो वो चल रहा है बनाने के लिए। हाँ, तो मैं दिखाता हूँ, ये भाई साहब का घर, बड़े भाई हमारे बॉम्बे में रहते हैं, तो उन्हीं के जस्ट सामने ही मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टाइप्स के मोरंग हैं, दोनों यहीं पे है। ये महीन है, ये मोटा है, और ये बालू है जो लगते हैं इसके अंदर। और सीमेंट अंदर रखवा दिया है ताकि गंदा ना हो, गंदा नहीं मतलब ताकि बारिश का मौसम है तो वो सॉलिड ना हो जाए, इसके लिए अंदर छिपा दिया है। ये भाई साहब का घर था, आप देख सकते होंगे, ये इनका घर है। तो क्योंकि घर बराबर बैठ नहीं रहा था, जिसकी वजह से मुझे करीब 3 फीट और बढ़ाना पड़ा है ना। 3 फीट ये मैंने और आगे ले लिया क्योंकि बैठ नहीं रहा था। रूम्स छोटे थे, साहब का घर थोड़ा बड़ा है एरिया वाइज, स्क्वायर फीट वाइज। मेरा थोड़ा छोटा था और टेढ़ा था, आप देख सकते हो। तो मैंने घर को भी सीधा किया है। कैसे किया सीधा दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ उतना स्पेस फिर भी बच रहा है, वहाँ से ऐसे करके टेढ़ा था तो सीधा कर ले, तो घर अभी सीधे में बनेगा जो दिखेगा। और घर के सामने अभी भी बहुत सारी स्पेस है, सारे स्पेस है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस है अभी भी। ये देखो पेड़ है, ये लीची का पेड़ है, आम का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, जितना भाई साहब का है ना ये आगे का पूरा देख रहे हो ना, इसमें भी छूटा रहेगा। बहुत ज़्यादा स्पेस है, ऐसा नहीं है कंजेस्टेड है, स्पेस ठीक ठाक है। 3 रूम निकाल रहा हूँ, 3 रूम है, लैटरिन है, बाथरूम है, गेस्ट रूम है, तो टोटल 4 रूम हो जा रहे हैं सब कुछ लेकर। तो बढ़िया है, मतलब बनवाना चालू किया है क्योंकि गाँव था यार, गाँव में घर होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास अब घर नहीं था, तो अभी तो भाई लोगों का घर है, तो भाई बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, सारे 7-8 भाई हैं टोटल, मुझे लेकर 8 के 8 बहुत प्यारे हैं। तो रहने देते हैं अपने ही घर, अभी जाते हैं आते हैं तो उन्हीं के घर रहते हैं। ससुराल है गांव में ही, ससुराल है, दिखाऊंगा। तो अभी ससुराल में रुका हूँ, वहाँ रुक जाता हूँ क्योंकि कोई है नहीं। तो ऐसे अभी चल रहा ज़िंदगी। तो इसके लिए प्लानिंग किया यार। घर पैसे तो बहुत है नहीं मेरे पास, लेकिन प्लानिंग करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन घर भी रेडी हो जाएगा। सो ये घर बनाने का रीज़न यही था कि गाँव में कभी आऊँ तो कुछ सोचना ना पड़े यहाँ आने के लिए। अभी से धीरे धीरे करेंगे तो प्लान बन जाएगा, है ना, प्यारा दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन भाई साहब का जो इन्होंने बनवाया है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। दिखाते हैं, इन्होंने भी घर अभी बनवाया जल्दी ही। ये घर ना अभी बना है, देखो प्लानिंग करके घर बनवाई है, बहुत प्यारा बना घर। और ये एक भाई साहब को मिला है ये ज़मीन ना, जो बॉम्बे में रहते हैं, ये भी भाई उनको मिला है, वो यहाँ बनवाएंगे। ये हमारी बोरिंग थी, गांव में ऐसी बोरिंग होती है। जिनको बोरिंग नहीं पता
ट्यूबवेल, तो मैं उनको बताता हूँ उनके जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से होती है गांव में बोरिंग। यहाँ बचपन यार बीते हमारे, यहाँ नहाते थे, यहाँ से पानी आती है ना, आप देख सकते हैं यहाँ से पानी जाती है ऐसे, तो पानी आती है यहाँ से इंजन के थ्रू इसमें, यहाँ से पानी जाती है खेतों के अंदर। ये चाचा का है। तो गांव में हमारे ऐसे ही बीते हैं, गांव बचपन यहीं बीता है हम सबका, यहीं रहते थे, खेलते थे। इस वक्त पेड़ हमने ही लगवाई, अभी देखो बोलते ना पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ कितने प्यारे दिख रहे हैं, छोटे छोटे थे पेड़, बकरियां खा जाती थी, एनिमल से हमें सेव करना रहता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो किए हैं, तो आज पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं, बढ़िया है, जिसके भी पास गए, लेकिन अच्छा है, कुछ तो हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ आने का रीजन्स जो था वो कि ये घर बनाने का प्लानिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह घर बन रहा, अल्लाह का शुक्र है कि घर बन रहा है। ठीक है, घर के सिलसिले में मुझे बार बार आना भी पड़ रहा है यहाँ पर, है ना। पीछे देखो भाई क्या, कई बार बोल चुका हूँ, अच्छा लग रहा है इसके लिए। तो इस सिलसिले में मुझे गांव में कई बार आना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार, ये शायद मैं 7वां बार आ चुका हूँ। वीडियो कभी नहीं बनाई, आज बना रहा हूँ, डालेंगे। तो इसी सिलसिले में साइट, मौसम देखो कितना तगड़ा है, अभी बारिश भी होने वाली है। बंदे को भी बुलाया, अभी लोग आने वाले थे, आए नहीं। भाई साहब का घर मैं पीछे से दिखाता हूँ, सॉरी आगे से, फ्रंट से। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है। इसी में मेरा भी घर बन रहा है, आधा भाई साहब का है, आधा मेरा है, इसी में बनवा रहे हैं ना, बहुत प्यारा दिख रहा है, देख सकते हो। तो उनकी भी बहुत एहसान है कि उन्होंने दे दी, पानी वानी उन्हीं का हम यूज़ कर रहे हैं, रखने के लिए जगह दे दिया, तो ये भी एक बड़ी दिल होती है, इतना ही कर दिया। घर भी आगे थोड़ा बढ़ाने का प्लानिंग नहीं था, लेकिन रीजन्स ये था कि ऑप्शन नहीं थे, घर बहुत छोटे हो जा रहे थे, रूम अच्छे नहीं दिखते, जिसकी वजह से, और इतने पैसे है नहीं कि डबल कर लो, कि गांव में 2-3 रूम बहुत इनफ है, फिर क्यों गांव में इन्वेस्ट किया जाए, इतना रहे कि आए जाए तो यहाँ रहे। तो उसके हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं गांव में ही। मैं वाइफ ने सोचा यार इतने बना लो, बाद में बनाने की क्या ज़रूरत है। ये हमारे गांव की कब्रिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पर हमारे अब्बू भी यहीं पे रखे गए हैं, दादा परदादा सारे लोग इसी कब्रिस्तान के अंदर हैं। एकमात्र ये बच्चे हैं। मज़ा आ रहा बच्चों, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है, गाँव है यार। तो मात्र यही एक बगीचा बना हुआ, बचा हुआ अभी, जहाँ लोग आते हैं बैठने के लिए और खेलते वेलते यहीं पर हैं, क्योंकि बगीचा ही नहीं है। पहले बहुत बगीचा हुआ करता था गांव के अंदर। ये हमारे गांव का पुल है जहाँ मैं जा रहा हूँ। ये देखो खेत में भी ट्रैक्टर से ही इसको करवाया गया है। अब इसमें क्या करेंगे ना, खाद मार दिया होगा और इसके अंदर अभी धान लगाएंगे। जैसे ये धान लग चुकी है, अब इसमें खाद की ज़रूरत है, बारिश हो रही, खाद की ज़रूरत है, तो ये हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अभी स्टार्टिंग है, तो यहाँ करा जा रहा है। ये हमारे गांव का पुल आप देख सकते हो। ये देखो अच्छा गड़ी लोग है ना, लोग बकरी वकरी लेकर गए हुए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो लोग निकल नहीं पाते, इसके लिए हो नहीं पाता। तो गांव अगर ओवर से दिखाऊं तो आपको पूरा जंगल ही दिखेगा, पता नहीं चलेगा गाँव। देखो मस्जिद, मेरे गाँव की मस्जिद दिख रही है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये ऐसा लगेगा पूरा गाँव में पेड़ ही पेड़ है, लेकिन कुछ बैठने लायक बगीचा टाइप का नहीं है। ये एक छोटा सा बचा 2-4 पेड़, और लोग लगा रहे हैं पेड़ भी बगीचे टाइप के लगा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है ना। तो बहुत टाइम हो गया वीडियो डाला नहीं, सोचा डाल देंगे, आज डालना पड़ा कि चलो स्टार्ट करते हैं फिर से, गांव से ही स्टार्ट करेंगे चीज़ें। ये देखो गांव के लड़के सब बढ़िया से खेल रहे हैं। अभी हम लोग जो है, मैं निकलने वाला भी हूँ, निकल जाऊंगा आज, क्योंकि 2 दिन छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे, वो भी सेकंड सैटरडे 4th सैटरडे मिलती है, तो 2 दिन रहता हूँ यहाँ पर, घर बनवाता हूँ, 2 दिन बाद मैं निकल जाता हूँ। यही एक्टिविटी अभी तक चल रही है मेरी कंटिन्यूअस। तो गाइस अगर वीडियोस नहीं आ रहे हैं बीच बीच में तो आप लोग बुरा मत मानना, लिटिल बिट प्रेशर थोड़ा हाई है, एक ही बंदा हूँ मैं ही, सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ, तो प्रेशर इज टू मच हाई। ये बगीचा लगाया है इंजीनियर साहब हमारे यहाँ के, बहुत ही प्यारा बगीचा है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो एक बगीचा समझे भी रेडी हो रहा है कल के लिए। साहब है कैसा साहब, बढ़िया। एक भाई है, देखो एक लड़का यहाँ पर है, यही सारे लड़के हैं जो गांव के फ्यूचर हैं। ये घर है जिसमें मैं बनवा रहा हूँ यहाँ, यही सारे लड़के हैं जो गांव के फ्यूचर हैं। हाय करो, कैसा लग रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है? तो क्या कहना चाहते हो? कहना चाहते हो गांव जो गांव में आएगा ना, फिर शहर जाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। अच्छा देखो भाई गांव वाला है ना, गांव की तारीफ करे। गांव वाकई में बहुत ही इंटरेस्टेड जगह है, लेकिन इनकम नहीं है ना लोगों के पास, तो लोग रुकते नहीं हैं, या तो कोई इनकम ऑफ सोर्स हो
तो रुक जाएंगे। गांव कौन छोड़ना चाहता है यार, मैं खुद नहीं छोड़ना चाहता हूँ। गांव से जुड़ा बंदा हूँ, यहीं से आगे बढ़ा हूँ, यहीं से जो भी कुछ चल रहा है, तो गांव तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहता है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस है, मुझे लगता है फिर बारिश होगी, तो गांव छोड़ना कोई नहीं चाहता। मजबूरी में गांव में रहना पड़ता है लोगों को, या छोड़ना पड़ता है। ये एक्टिविटी होती है गांव की। मैं आपको, कई सारे भाई लोग हैं मेरे जो सिर्फ देखना चाहते हैं खेत किस तरीके से खेती हो गई नहीं हुई, तो वो दिखा रहा हूँ। ये देख लो, खेती हो रही है, सारे लोगों ने अपने अपने धान की रोपाई कर दी गई है। तो निश्चिंत हो जाइए गांव वालों, आप लोग देख सकते हैं आपके खेत बैठ चुके हैं सारे लोगों के। ऑलमोस्ट 95% लोगों को खेत बैठ चुके हैं। वो जितना वाइट दिख रहा है ना, वो देखो सारे लोग लगे, मैं वहीं जा रहा हूँ, अभी वहाँ पे खेती चल रही है, तो वो भी खेत हो जाएगा। वो भी मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर ये भी ख़त्म हो जाएंगे सारे लोगों को खेत। तो यही था, मिलते हैं आप लोगों को। अपना गांव का भी मैं टूर कराऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। जस्ट क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए वीडियो बनाई गई है। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए और मेरे चैनल पे। और आप लोग जरूर सजेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मुझे सजेस्ट करिए। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कई नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।